अनुग्रह पॉडकास्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्रों, आज का मनन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं और वो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि क्या पता परमेश्वर तक मेरी प्रार्थना पहुंचती भी है या नहीं? यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज का वचन निश्चित रूप से आपके लिए है। यिर्मयाह 29 और उसके 12 और 13 में वचन इस प्रकार से कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। रिपीट करूंगा, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे मित्रों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो बार बार परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि उस तक हमारी आवाज पहुंचती है या वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे मन में भी अक्सर ये प्रश्न आता था कि क्या सचमुच परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है? मुझे विश्वास है कि आपके मन में भी कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य आया होगा। राजा दाऊद ने भी भजन संहिता 8 उसके 3 और 4 में एक बात कही और उसने लिखा, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं तो सोचता हूं कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण भी रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरे मित्रों, आकाश के नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की महाशोभा और इतनी सुंदर सृष्टि को देखकर दाऊद भी इस भावना से भर गया था कि क्या प्रभु मेरा विचार भी करता है। मित्रों, यदि यह प्रश्न आपका भी है तो आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि रेडियो का आविष्कार सन 1896 में इटली के एक वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करने वाले व्यक्ति थे और रेडियो के आविष्कार का उनका प्रमुख उद्देश्य था कि प्रभु का वचन पृथ्वी के कोने कोने में रेडियो के द्वारा फैल जाए। एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे यही सवाल पूछा गया था, मिस्टर मार्कोनी, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है? मार्कोनी ने कुछ देर सोचा और फिर उसने कहा था, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ जब मुझे अय हमारे बाप की दुआ करने को कहती थी तो मैं अपनी माँ से पूछता था, मम्मा, क्या मेरी दुआ खुदा तक पहुंचती है? मेरी माँ उंगलियों से आसमान की ओर इशारा करती थी और कहती थी, हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है। लेकिन तब मैं बच्चा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब मैंने रेडियो का आविष्कार कर लिया है, तब एक दिन एक विचार मेरे मन में आया। जब इस पृथ्वी के कोने कोने तक मेरी आवाज एक नॉन लिविंग या निर्जीव रेडियो सेट में जा सकती है, तो मेरी आवाज एक लिविंग गॉड या एक जीवित परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच सकती? मैं रिपीट करूंगा, मार्कोनी ने कहा था, जब इस पृथ्वी के कोने कोने तक मेरी आवाज एक नॉन लिविंग या निर्जीव रेडियो सेट में जा सकती है, तो मेरी आवाज एक लिविंग गॉड या जीवित परमेश्वर तक क्यों नहीं पहुंच सकती? हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मेरी आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ मित्रों, ये सच है। वचन कहता है, वह आकाश के पक्षियों और पशुओं तक की प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु ने स्वयं कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते और ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? मित्र, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, यदि वह उनकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है तो हमारी क्यों करना सुनेगा? मित्रों, भजन संहिता 55 और उसके 17 में राजा दाऊद ने कहा, सांझ को, भोर को और दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। मित्रों, हम मनन के अंत में हैं। जी हाँ, हम आनंदित हो सकते हैं कि हमारी आवाज अधिकारियों तक पहुंचे ना पहुंचे, कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, रिश्तेदारों तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। मित्रों, मनुष्य के सामने याचना कीजिए, वो ठुकरा सकता है, वो मजाक उड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। आइए इसी विश्वास के साथ आज के मनन को समाप्त करें। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा स्वामी हमें बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।